तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा याओ जुई अपने पहले पास को पास करने के बाद यानी पहले टेस्ट को पास करने के बाद वो दूसरे पास की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर मीडियम जनरल लेवल के पुतले रखे गए हैं और वो पुतले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। याओ जुई पहले वाले टेस्ट को पास करने के बाद दूसरे दरवाजे के सामने खड़ा होकर केट से कहता है, केट तुम्हारा बड़ा भाई मुझे एल्डर अपना ब्रो कहता है, फिर मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लेता हूँ तो फिर तुम्हें भी आज के बाद मुझे अपना एल्डर ब्रदर कहना पड़ेगा। केट शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इसको पास कर लेते हो तो उसके बाद जो चाहो मैं तुम्हें वो कहूंगी। तो याओ जुई इसकी बात सुनने के बाद हंसता हुआ रूम के अंदर चला जाता है। जैसे वो रूम के अंदर जाता है उसी वक्त क्लाउड कहता है, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, मैं अपने ब्रो के साथ ही वहाँ पर जाऊंगा। ये देखने के बाद वहाँ पर लैन खड़ी होती है। लैन कहती है मुझे भी इन लोगों के साथ जाना है और वो भी जल्दी से भागती हुई उन दोनों के पीछे चली जाती है। ये तीनों ही वहाँ पर अंदर पहुँचते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पर अंदर पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर जो पुतले होती है वो बहुत ज्यादा डरावनी होती है, यानी कि उनकी आंखें चमक रही होती है, उनके अंदर से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। और उसी वक्त एक लड़का उनके सामने ड्राम करके आगे गिरता है क्योंकि उन पुतलों ने उसको मारा होता है, इसी वजह से वो उनके सामने आकर गिर जाता है। हमारा याओ जब देखता है कि यहाँ के पुतले पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी से उनसे कहता है तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। वो पीछे की तरफ देखता है तो वो दोनों पहले वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो उसे कहते हैं ब्रो तुम इन लोगों को संभाल लेना, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और वो लैन को भी खींचता हुआ वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। तो अब याओ हमारा अकेला यहाँ पर होता है इस रूम में जहाँ पर उसके सामने जो खतरनाक पुतले होते हैं। वो जल्दी से अपने वुल्फ पंच को यूज हमारा याओ अपने वुल्फ पंच को यूज करते हुए पहले वाले पुतले को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे पंच मारता है तो वो पुतला बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और हमारे याओ की स्ट्रेंथ कम है। हमारा याओ कहता है यहाँ पर जितने भी वुडन डमीज है ये सारे के सारे जान जनरल लेवल के बराबर के हैं, इनके पास जनरल लेवल की पावर है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी डीमन पावर्स को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा याओ अपने दोनों पंचेस को रेडी करता है। एक में वो टाइगर की पावर को रेडी करता है, दूसरे में वो वुल्फ की पावर को रेडी करता है और उसके बाद उनको पंचेस मारना स्टार्ट करता है। साथ साथ वो मिलिट्री ग्रेड की बॉक्सिंग को भी यूज कर रहा होता है। वो स्लाटर बॉक्सिंग को यूज करते हुए उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो एक पुतले को इतने सारे पंचेस मारता है कि उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो एक पुतले को हराने के बाद वो साइड पर देखता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे पुतले होते हैं क्योंकि एक रूम के अंदर टोटल 10 पुतले रखे गए होते हैं। को हराने के बाद वो दूसरे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो दूसरे पुतले जो होते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग इस तरफ देखते हैं और सभी लोग उनको छोड़ देते हैं, जबकि वो लड़के भी उसे कह रहे होते हैं याओ प्लीज हमारी हेल्प करो। पुतले के हारने के बाद बाकी के सारे पुतले भागते हुए हमारे याओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। याओ कहता है आ जाओ और वो उन सभी को मारना स्टार्ट करता है। एक एक करके वो सभी के ऊपर मल्टीपल पंचेस मारता है और उनको किक्स मार रहा होता है। जिसको वो मारता जाता है उसके ऊपर क्रैक्स पड़ते हैं और वहीं पर नीचे गिरता जाता है। तो हमारा याओ यहाँ पर एक एक करते हुए वहाँ पर जितने पुतले होते हैं उन सभी को हरा देता है। वहाँ पर अंदर जो लड़के होते हैं जो कि पहले से पुतलों से मार खा रहे थे वो सभी लोग कहते हैं याओ तो वाकई में एक हीरो है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमारा याओ भी वहाँ पर सारे पुतलों को मारने के बाद उनका ढेर लगाता है और उसके ऊपर एक किंग बनकर बैठ जाता है और कहता है क्या कोई और है। बाद बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर की तरफ जो लड़के खड़े होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है, वहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं लगता है कोई वहाँ से निकलने वाला है। वो लोग कहते हैं लगता है कि याओ है। याओ रूम के अंदर से बाहर निकलता है। वो सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने आधे घंटे में सेकंड पास को भी पास कर लिया है। इसने यहाँ पर फर्स्ट रूम को पास किया और उसके बाद इसने सेकंड रूम को भी पास कर लिया है। और सभी लोग यहाँ पर हमारे याओ को रुकी किंग कहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जान किंग लेवल जनरल लेवल के बाद आता है, लेकिन हमारा याओ अभी से यहाँ पर एक रुकी किंग बन चुका है। हमारा याओ उस रूम से निकलने के बाद साथ ही वो तीसरा रूम होता है जिसके अंदर इससे भी ज्यादा पावरफुल पुतले होते हैं। तो वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ मुड़ रहा है। और चिल्लाकर उसे कहता है ब्रो शेख तुम क्या कर रहे हो, तुम 2 पासेस में से होकर गुजर चुके हो और तुम तीसरे रूम में भी जाना चाहते हो। तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डमीज हैं। याओ जुई इसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं, तो फिर ठीक है चल के आजमा कर देखते हैं। बाकी सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया। और हमारा याओ वहाँ पर जल्दी से थर्ड रूम के अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है जबकि वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का कहता है आजकल के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ये सभी के सभी बहुत ज्यादा बेकार है, इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है जबकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। अगर ये लड़का अंदर सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी टिक पाया तो फिर मैं अपने नाम को उल्टा लिखा करूंगा। 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, इसका मतलब वो अंदर काफी देर तक टिक सकता है। आदि वो कहता है मैं यहाँ पर अपनी शर्त को बढ़ाता हूँ, अगर 60 सेकंड तक ये लड़का वहाँ से बाहर नहीं आता तो फिर मैं किसी कुत्ते की पॉटी खाने को तैयार हूँ। फिर ऐसे ही करते करते वहाँ पर 60 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं, यानी 1 मिनट पूरा हो चुका है और वो लड़का बेचारा और भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से दरवाजा खुलता है और हमारा याओ वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। हालांकि वो अपने पाँव पर चलकर बाहर निकल रहा है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। याओ कहता है ब्रो तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो, इस रूम में कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ पर इतनी देर तक नहीं टिक पाया, बल्कि वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जितने भी पहले से लड़के हैं उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं जा पाया। तो क्लाउड जल्दी से भागता हुआ याओ के पास जाता है, उसे सहारा देते हुए कहता है जल्दी से मेरे साथ है। वो लोगों से कहता है चलो जल्दी से सामने से हट जाओ, मेरे भाई को यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है, मैं इसे वापस इसके रूम में लेकर जा रहा हूँ। जबकि हमारा याओ यहाँ पर सोच रहा था, हालांकि तीसरे टेस्ट रूम में जाने के बाद वहाँ पर मैं एक भी पुतले को नहीं हरा पाया, लेकिन फिर भी वहाँ पर फाइट करने के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ पर उस ट्रेन
ट्रेनिंग के दौरान मेरी अपनी कल्टीवेशन भी काफी बड़ी है। जब हमारे जाओ ने यहाँ पर ये वाली अटेम्प्ट किया, इसी के साथ ही ये खबर वहाँ पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पहले डीन के पास ये खबर आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक लड़के ने तीनों पासेस में एक साथ जाने की कोशिश की, तीसरे पास में वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर 1 मिनट गुजारा है। तो डीन कहती है अगर उस लड़के की फाउंडेशन अच्छी हुई तो फिर ठीक है, मैं उस लड़के को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाने को तैयार हूँ। साथ एक दूसरे एल्डर को भी दिखाते हैं, उनके पास भी उनका एक बंदा आता है और उनसे कहता है मास्टर मैंने आपको जो खबर बताई है वाकई में कंफर्म है। मास्टर कहते हैं तो फिर ठीक है, दिन के बाद उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए ले आना, मैं उसे अपना डिसाइपल बनाऊंगा। एक बार एक और मास्टर की तरफ भी दिखाते हैं, उनका बंदा भी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लड़का बहुत बड़ा जीनियस है। तो उसके मास्टर कहते हैं ठीक है, फिर उसे मेरे लिए लेकर आओ, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। हमारे जाओ को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। तो हमारा जाओ कहता है हालांकि 3rd टेस्ट रूम को पास करना मेरे बस की बात फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पर जो डमीज है उनके साथ ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा फायदेमंद है। जाओ कहता है तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने इस चांस को लेना चाहिए और रिकवर करना चाहिए, उसके बाद मैं कल वहाँ पर जाऊंगा 3rd पास को पूरा करने के लिए और उस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से हमें उसी जगह का दिखाया जाता है। स्कूल में काफी सारे बच्चे 3rd टेस्ट रूम के बाहर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, हमें पता है कि वो लड़का 3 दिन पहले जो यहाँ पर 3rd रूम के अंदर गया था वो कहाँ पर चला गया है। उसने कहता है मुझे लगता है कि वो रिकॉपरेट करने के लिए गया, यानी रिकवर करने के लिए गया है, लेकिन लगता है कि उसने गिव अप कर दिया, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। ये तुम्हारा जाओ जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसके रूम के बाहर 3 डिसाइपल्स होते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो जाओ को वहाँ पर देखते कहते हैं जाओ मेरे मास्टर का डिसाइपल बनेगा, दूसरा से कहता है नहीं वो मेरे मास्टर का डिसाइपल बनेगा इसलिए वो मेरे साथ जाएगा, और फिर साथ ही वो तीनों वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं टीचर सीटू भी हमारे जाओ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो इन तीनों से कहती है चलो बस बहुत हो गया, तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा जो कि इस अकेडमी के डीन है वो चाहते हैं कि इसे अपना स्टूडेंट बना ले, इसी वजह से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये किसी और का स्टूडेंट नहीं बनेगा। तीनों यहाँ पर फाइट को बंद कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डीन भी इसको अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं, तो फिर तो हमारे मास्टर का कोई चांस नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ चले जाने के बाद टीचर सीटू आगे बढ़ती है और हमारे जाओ से कहती है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अब तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है इस कमीनी ने यहाँ पर कितना बड़ा धोखा दिया, उन तीनों को झूठ बोला कि इसके ग्रैंडपा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, जबकि ये मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहती है। साथ ही टीचर सीटू से कहती है चलो जल्दी से आप मेरे सामने घुटने टेको। हमारे जाओ से कहता है क्या तुमने कहा कि तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, फिर मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने क्यों टेकूंगा, मेरी मास्टर थोड़ी हो। उसे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पर नीचे गिरा लेती है और उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए चूज किया तो तुम ही मेरा डिसाइपल बनोगे, अगर तुमने यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जाओ के नीचे गिरने के बाद उसने उसके ऊपर पाँव रखा था और उसकी तरफ झुककर उससे बात कर रही होती है, जबकि हमारे जाओ की नजर सीधी उसके ब्रेस्ट के ऊपर पड़ रही होती है। जाओ उसको देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है मास्टर ब्यूटी, जैसा तुम कहती हो बिल्कुल वैसे करूंगा। वहाँ पर टीचर सीटू को इस बारे में समझ आती है कि यहाँ पर क्या देख रहा है, वो गुस्सा हो जाती है और कहती है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे जो तुमने पिछली बार किया था। हमारे जाओ के नाक से ब्लड बह रहा होता है। वो उसे कहता है नहीं टीचर सीटू ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और उसके बाद टीचर उसे काफी ज्यादा पीटती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यंग मास्टर ची का दिखाया जाता है। यंग मास्टर ची अपनी कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो अपनी तलवार के साथ वहाँ पर काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए वो हमारे जाओ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है तुम मेरे हाथों से जरूर हारोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बड़े जीनियस हो। फिर साथ ही ची कहता है मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस लड़के से निजात पाने का वक्त आ चुका है, उसे मरना होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर एक लड़की उसके पास आती है, शायद ये इसकी सर्वेंट है, वो उसके पास आती है और उसे आकर कोई मशवरा देती है, या फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ पर किसी सेशन को भेजना होगा। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हमारे क्लाउड का दिखाया जाता है। क्लाउड फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है। वो एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर वहाँ पर रोते हुए लटकने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है मैं यहाँ पर अकेला रह गया, तुम दोनों भाइयों ने मुझे धोखा दिया। पी चैंग ने अपनी पावर्स को कंसील करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जब उसने अपनी पावर्स को रिलीज किया तो एक एल्डर ने उसे अपना डिसेबल बना लिया है। तुम्हें पता है कि वो एल्डर यहाँ की अकेडमी के टॉप 10 एल्डर्स में से एक है। ऊपर से तुम्हें भी यहाँ पर मेरी टीचर सीटू ने अपना डिसेबल बना लिया है, तुमने मेरी टीचर सीटू को मुझसे छीन लिया। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन कोई भी खूबसूरत टीचर यहाँ पर मुझे अपना डिसेबल बनाने को तैयार नहीं हो, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। जबकि हमारा जाओ उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता। वो वहाँ पर खड़ा होता है अपने हाथ में एक बॉटल लेकर, तो मैं उस बॉटल के बारे में बताता है। वो कहता है मेरी मास्टर ब्यूटी तो बहुत ज्यादा बुरी है, उसने कहा कि वो मेरी मास्टर है, ना उसने मुझे कोई अच्छी टेक्निक दी, ना कोई मार्शल आर्ट्स की बुक दी, उसने मुझे कोई अच्छी एडवाइसेस दी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जार दे दिया जिसके अंदर कुछ पिल्स रखी हुई हैं। लगता है कि इन पिल्स के देने से वो मेरी मास्टर बन जाएगी। बाकी सभी लोगों को लगता है कि मुझे उस मास्टर से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मुझे तो नहीं लगता कि उस मास्टर से मुझे कोई फायदा हो रहा है। इसके साथ ही क्लाउड जाम करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है ब्रो चलो यहाँ पर कम्पीट करते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। इसी के साथ ही हमारा जाओ उसके साथ में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे नीचे गिराकर उसकी तशरीफ के ऊपर पाँव रख लेता है और कहता है चलो अब जल्दी से बताओ क्या तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करना है। वो अपने बात से झंडा निकालता है और कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम तो मेरे ब्रो हो। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि जिस दिन यहाँ पर टीचर सीटू ने
ने जाओ का अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट किया। उसी दिन वहाँ पर दूसरी तरफ फी चैंग को भी किसी ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे एल्डर ने। यहाँ पर अकेडमी में नए स्टूडेंट्स की नई जनरेशन में से 5 रूकी किंग्स अपीयर हुए। अभी तक इनकी कल्टीवेशन किंग लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन इनको रूकी किंग कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर में किंग लेवल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें तो एक हमारा यंग मास्टर ची है, उसके साथ एक और लड़का जिसका नाम जुन फैन है, और एक टीचर सीटू की छोटी बहन है जिसका नाम सीटू लियान है, और हमारा जाओ जुई है, और साथ में फी चैंग है जो कि हमारे जाओ का दोस्त है। तो ये 5 लड़के हैं जो कि रूकी किंग हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।